प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। हम इस वचन में जाएंगे, हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, उसका हमारे लिए जो वायदा है वो क्या है, उसकी योजना है जो हमारे लिए वो क्या है। परमेश्वर भला है। सबसे पहली बात कि परमेश्वर बहुत भला है। यीशु मसीह बहुत भला है, वो बहुत दयालु है, वो ही जिंदा खुदा है, सच्चा खुदा है। आइए हम वचनों में जाएंगे। हम देखेंगे रोमन्स 8 उसका 28। मैं पहले पढ़ती हूँ आपके लिए। And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. हम हिंदी में पढ़ेंगे, भाई हमारे लिए पढ़ेंगे इस वचन को। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। Amen. अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Amen. कितना सुंदर वचन है। परमेश्वर हमें ये इतना अच्छा वादा दिया है 2000 साल पहले, जब यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए बलि हुए थे। इन शॉर्ट, हमारे पापों के कारण उन्हें कोड़े लगे थे, हमारी डिसोबीडियंस, अविधेयता के कारण उनके ऊपर कोड़े पड़े थे, वो हमारे लिए बलि हुए थे। हमें आज उस चीज़ को याद करना है कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए थे और वो आने के बाद उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा है। जैसे यीशु मसीह दुनिया में थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा परंतु मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो अनंत काल के लिए, जब तक हम इस दुनिया में हैं, इस संसार की यात्रा में, तब तक पवित्र आत्मा हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। तो हम देखते हैं आज सिचुएशंस जो हमारे इर्द गिर्द चल रही है, जो कुछ चीज़ें चल रही है, जो बीमारी आई हुई है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो आई हुई है वो अनएक्सपेक्टेड है और जो गलत है या सही नहीं है। लेकिन हमें विश्वास रखना है। स्पेशली यहाँ पे वचन ऐसा कहता है कि जो उस पर विश्वास करते हैं उन सबों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि जिस किसी ने भी यीशु मसीह पे विश्वास किया है उसका कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी है। यहाँ पे रोमन्स में ऐसा लिखा गया है कि जो उस पर विश्वास करते हैं ना, उनके लिए सारी बुरी बातों में भी परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि जो कुछ सिचुएशन हमारे आसपास चल रही है उसको ना ध्यान देते हुए, क्योंकि बुरी न्यूज़ या गलत न्यूज़, जो डराने वाली न्यूज़ आजकल बहुत सारी चल रही है मीडियाज़ के द्वारा, सोशल मीडिया पे, टीवी, टेलीविज़न, फोन्स, किसी से हम मिलते हैं सबसे हमें बुरी बातें सुनने को मिलती है। परंतु परमेश्वर ने इतना अच्छा मौका दिया है कि हम गुड न्यूज़ को प्रचार करें, जो अच्छी बात है, जो गुड न्यूज़ है उसको हम प्रचार करें। और वो गुड न्यूज़ ये है कि विश्वास रखिए, यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ये सारी चीज़ों को जीत लिया है। उस क्रूस पर सारी बीमारी को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होगा, उसको कभी कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। ऐसा विश्वास कीजिए, भले सिचुएशन कितनी भी गलत क्यों ना हो या कितनी भी भयंकर क्यों ना आसपास है, धन्यवाद दीजिए कि आज तक परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, कोई बीमारी हमारे नज़दीक आने नहीं दी है। इसलिए परमेश्वर ने वचन ऐसा बोलता है, वो अपने पंखों के तले, पंखों के आड़ में हमें छुपा के संभालता है। जैसे एक मुर्गी है, जैसे एक हैन है, वो अपने बच्चों को कैसे अपने पंखों के तले, कोई भी एक पंछी आपने देखा होगा, जब कभी भी वो अपने बच्चों को संभालने की कोशिश करती है ना, तब वो अपने पंखों को उन पे डाल देती है। वैसे ही वचन ऐसा बोलता है कि उसने हमें अपने पंखों के आड़ में सुरक्षिता से रखा है। तो विश्वास रखना, इस सिचुएशन में आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। जैसे हम देखते हैं नबी मूसा के समय में परमेश्वर ने उनको 40 साल ट्रेन किया, बहुत ट्रेनिंग के बाद में उनको
इजराइल के पास जाके उनको छुड़ाने का, अगर हम एक्सोडस 13, 12, 13 सब देखेंगे तो कैसे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत तौर से उनको उस बंदगी से जो मोर देन 400 में देखेंगे एक्सोडस में, एक्सोडस का 12 उसका 40 वचन हम अगर देखेंगे, भाई हमारे लिए हिंदी में पढ़ेंगे। मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। कितना? 430 साल वो गुलामी में थे। परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी इजराइल, लेकिन उनको 430 साल उस बंदगी में रहना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उनके अविश्वास के कारण। आज हम ये सिचुएशन को 1 साल भी नहीं हुआ और इसमें हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। वचन ऐसा कहता है कि धाड़स बांधो, विश्वास करो कि परमेश्वर हमारे साथ है। जिस परमेश्वर ने इजरायलियों को उस बंदगी से निकाला, 430 साल के बंदगी से निकाल सकता है, वो परमेश्वर आज इस महामारी को भी निकाल सकता है। ये जो बीमारी आई है उससे हमें अपने लिए नहीं रोना है, हमें दुनिया के लिए रोना है, दुनिया के लिए दुआ करनी है कि परमेश्वर हर एक तक अपना वचन पहुंचाए। तो आज का वचन स्पेशली विश्वासियों के लिए मैं एनकरेज करना चाहती हूँ कि अपना विश्वास बनाए रखें परमेश्वर में। परमेश्वर बहुत भला है, यीशु मसीह बहुत भला है। जैसे इजरायलियों को जब प्रॉमिस लैंड तक लेके जा रहे थे, उन्होंने भी कुड़कुड़ाहट की, लेकिन परमेश्वर उनका साथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। परमेश्वर लगातार तौर पर नबी मूसा से बात करते रहे कि उनको कैसे चलाना है, और उन्होंने दिन का उनको मन्ना तक दिया संभालने के लिए, यू नो। तो परमेश्वर वही परमेश्वर जो तब था, वही परमेश्वर आज हमारे साथ में है। विश्वास कीजिए, और वो जल्दी आने वाला है। हम ऐसे ही किसी परमेश्वर को नहीं मान रहे, हम सच्चे खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं, जो जिंदा है, जो अनंत काल के लिए जिंदा रहेगा। वही एकमात्र। आज मैं खुल के घोषणा करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, वो ही सच्चा खुदा है। जो कोई भी उसके नाम से आता है, उसके नाम पे विश्वास करता है, वो कभी निराश नहीं होंगे। तो भले ही सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमारे आसपास के लोग चाहे कुछ भी बैड न्यूज़ दे या कुछ भी चीज़ें चल रही, हमको हमारा विश्वास परमेश्वर में बनाए रखना है, उसे डगमगाने नहीं देना है। मैं एनकरेज करना चाहती हूँ आप सबको, जो कोई भी मेरे को इस समय में देख रहा है या आगे आने वाले दिनों में देखने वाला है, सबको एक एनकरेजमेंट है। परमेश्वर ऐसा वायदा करता है कि वो सारी बुराइयों में से हमारे लिए अच्छाई को उत्पन्न करेगा। विश्वास कीजिए, क्योंकि वचन कहता है उसने जितने भी वादे किए वो सारे वादे पूरी होंगी। इसमें जितने भी शब्द बाइबल में प्रोमिसेस लिखे हुए हैं, अगर आप विश्वास करोगे वो सारे प्रोमिसेस आपकी ज़िंदगी में पूरी होंगी। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इन वचनों को समझ रहे हो, इस वचनों को मनन करोगे। हम आगे एक वचन को देखते हैं, आइज़ाया 41 उसका 10। मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ती हूँ, फिर भाई पढ़ेंगे। So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. भाई हमारे लिए पढ़ेंगे हिंदी में 41 का 10 आइज़ाया। देखो, प्रभु स्वामी सामर्थ के साथ आ रहा है। आइज़ाया 41 10।
से यहाँ वहाँ मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सुदृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। विजय प्रदान करने वाले अपने दाहिने हाथ का सहारा मैं तुझे दूंगा। यहाँ पे भी कितने खूबसूरत तौर पे परमेश्वर हमसे वादा करता है कि मत डर। हम जानते हैं कि आजकल जो कुछ भी चल रहा है, जो भी बीमारी है या फिर प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियली लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस दुनिया में। किसी के पास जॉब नहीं है, कोई बीमारी में है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहता है ना कि मत डर। Do not fear, for I am with you. परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें एक टाइम पे बोला रहेगा कि डरना मत, मैं हमेशा तेरे साथ में रहूँगा। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना या मुझसे मिलना। लेकिन आज आप समझ सकते हो कि आज आप किसी इंसान पे भरोसा नहीं रख सकते हो। किसी इंसान को अगर आप आज पुकारोगे वो आपके मदद के लिए नहीं आएगा, 24/7 नहीं आएगा। परमेश्वर की दया है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो इस परेशानी के दौर में सबको मदद करे। परमेश्वर उनको बहुत सारी आशीषें दे। लेकिन बहुत समझना ज़रूरी है ना कि परमेश्वर हमारे साथ है 24 घंटे। ये विश्वास हमें बनाए रखना है। परमेश्वर आगे कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। सेकंड बार, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर नहीं देखना है हमें। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है ना कि आकाश की ओर देख, पर्वतों को देख। हमारा सहाय या हमारी मदद किसी इंसान से नहीं आने वाली। हमारी मदद केवल और केवल परमेश्वर की ओर से आने वाली है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें आज ये विश्वास करना और विश्वास में बने रहना कि कितने भी कठिन परिस्थिति हो, परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसने अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर दिया है कि वो सदैव हमें एक शांतिपूर्वक जिंदगी बितानी है। हर समय जब भी हमें परेशानी हो, परमेश्वर हमसे बात करता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि मत डर। इसलिए वचन बोलता है ना कि वचनों को हमें हमारे अंदर रखना है और उसे दिन रात मनन करना है। तब ये सारी चीज़ें जो चल रही है हमारे आसपास में ना, वो सारी चीज़ों से हम दूर रहेंगे। हमें सिर्फ परमेश्वर का वचन याद आएगा। परेशानी आने में, कोई भी कठिनाई आने में हमें पवित्र आत्मा वचन को याद दिलाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है, आज हमें बहुत ज़्यादा समय मिला है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं, हम परमेश्वर के साथ संगति में बिताएं। हम सबको पता है कि जब सब चीज़ें नॉर्मल थी, बहुत लोग ऐसे थे कि हमें वचन में समय बिताना तो चाहते थे, परमेश्वर की संगति तो करना चाहते थे, लेकिन समय नहीं हो पाता था। बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसकी वजह से। लेकिन अभी किसी के पास कोई कारण नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है, मैं सबको इनकरेज करना चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं, परमेश्वर को और नज़दीक से जाने कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, हमें क्या और ज़्यादा प्रॉमिसेस दिए गए हैं बाइबल में कि हम जिससे हमारे मन को और स्ट्रॉन्ग बनाए, हमारे आत्मा में और हम ज़्यादा बढ़ पाए। तो बहुत ज़रूरी है कि इस समय को व्यर्थ ना करें। इस समय में जितना हो सके उतना बाइबल पढ़े, जिनको बाइबल पढ़ना आता है, वचनों को सुने। बहुत ज़रूरी है कि सुनना और उसे इम्प्लीमेंट करना। कार्य के बिना विश्वास अधूरा है, हमें एक्शन के तौर पर करना है। आजकल बहुत सारे परमेश्वर की दया है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे परमेश्वर के दास उभर के आ रहे हैं, सबसे अपने अच्छे वचनों को शेयर कर रहे हैं। तो हमें ये समझना है ना कि ये मोमेंट है, ये जो परमेश्वर के बच्चों के लिए है। जैसे वचन कहता है ना कि सारे बुराइयों में से परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है, वो आज के दिन में आप विश्वास कीजिए वो कार्य रूप में आ रही है। बहुत सारे विश्वासी उभर के आ रहे हैं, बहुत सारे विश्वासी अपना समय परमेश्वर के काम में, परमेश्वर की योजनाएं में स्पेंड कर रहे हैं। तो ये ही है भलाई में बुराई, बुराई में भलाई को परमेश्वर उत्पन्न करता है। विश्वास रखिए, बहुत ज़रूरी है विश्वास रखना। कोई भी चीज़ों से हमें परेशान नहीं होना है, टेंशन में नहीं रहना है,
क्योंकि परमेश्वर ने वचन ऐसा कहता है कि वो हमें अच्छी नींद से तृप्त करता है। भले आज दुनिया में बहुत प्रॉब्लम है, टेंशन है, बहुत सारे लोगों को अच्छी नींद नहीं मिल पा रही है, टेंशन के वजह से बहुत सारे लोग इस शरीर को छोड़ना पड़ा है। केवल और केवल टेंशन से बहुत सारे लोग की मृत्यु हो रही है। बीमारी तो बहुत दूर की बात है, केवल और केवल टेंशन की वजह से। तो बहुत ज़रूरी है कि समझना कि परमेश्वर हमें बहुत अच्छी नींद देता है। अगर हम पढ़ेंगे ना सैम्स 4 उसका 8, तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उसमें क्या कहते हैं हमसे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इन पीस आई विल लाई डाउन एंड स्लीप, फॉर यू अलोन लॉर्ड मेक मी ड्वेल इन सेफ्टी। भाई हमारे लिए हिंदी में पढ़ेंगे। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। कितना भला परमेश्वर है हमारा। ये सारी चीजें होने वाली परमेश्वर को पता थी, लेकिन उसमें भी परमेश्वर ने पहले ही हमसे प्रॉमिस किया है कि वो हमें अच्छी नींद से तृप्त करेगा। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि सोना चाहिए ज़्यादा, नहीं, जितना समय है, लेकिन जो सुकून की नींद चाहिए इस परेशान के दौर में वो परमेश्वर ही हमें दे सकता है। शांति भरी नींद, सुकून वाली, विदाउट टेंशन। क्योंकि परिस्थिति इतनी खराब है आजकल के सिचुएशन में कि जो कोई भी बात करता है या जो कुछ भी हम सुनते हैं वो सारी चीज़ें बुरी ही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन बुरी चीज़ों को नकारते हुए अच्छी चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में ले इम्प्लीमेंट करें। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें और भी बहुत ज़्यादा वचन ऐसे हैं ना जो हमें शांत करेगा या जो हमें कंफर्ट करेगा इस सिचुएशन में। तो मैं इनकरेज करना चाहती हूँ हर एक को जो मुझे देख रहा है और जो आने वाले दिनों पे इस वीडियो को देखेगा कि डरना मत, परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ है। जैसे वचन फिर से एक बार हम पढ़ेंगे कि रोमन्स 8:28 का। बहुत ज़रूरी है कि वचन को फिर से पढ़ना और उसे मेडिटेट करना। जैसे हम खाना खाते हैं और उससे हमें जो भी विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, वो कब मिलते हैं? जब हमें उसे च्यू करते हैं, उसके सारे न्यूट्रिशन हम हमारे बॉडी में लेते हैं। वैसे ही है कि आत्मा में हमें वचन को लेना है, उसे डे बाय डे मेडिटेट करना है। भाई हमारे लिए पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। कितना सुंदर वचन है, कितना सुंदर सा प्रॉमिस है। यही गुड न्यूज़ है कि यीशु हमारे साथ है। भले सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, इतना तो है कि हम जिंदा है। परमेश्वर की ये दया है, उसकी कृपा है, उसका अनुग्रह है कि आज हम जिंदा है। बिना किसी बीमारी के हम अच्छी सांस ले पा रहे हैं। लोगों को आज वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, लोगों को आज खाना नहीं जा रहा है तो उनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ रहा है। बट इट इज अ ग्रेस ऑफ गॉड दैट वी आर अलाइव एंड वी आर हैविंग अ गुड लाइफ। So always it's good that you appreciate. The word of God says rejoice. परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंदित हो। पौलुस ऐसे कहते हैं ना कि आनंद मनाओ हमेशा। बार बार मैं कहता हूँ कि तुम आनंद मनाओ। जब पौलुस को उनको जेल में रखा गया था, बंदी गृह में रखा गया था, कोई इंसान उनकी मदद में नहीं आया था, किसी इंसान ने उन्हें नहीं छुड़ाया था। केवल और केवल वो इतने कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर के नाम को घोषणा करते हुए, परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हुए, परमेश्वर की स्तुति आराधना, उसके वचनों को मेडिटेट करते हुए थे। वही पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा उस जेल को पवित्र आत्मा ने तोड़ दिया और वो उस बोलते ना एक बंदगी से बाहर निकल पाए। इसीलिए बहुत जरूरी है आज परेशानी आने में हम किसी इंसान को ना खोजें, किसी इंसान का सहारा ना मांगे या किसी इंसान को हेल्प मांगना अच्छी बात है, लेकिन किसी इंसान पे ही अपना भरोसा रखना या किसी इंसान को ही अपना आइडल मानना बहुत गलत है। क्योंकि इंसान ही तो है, वो कभी ना कभी गिर ही जाता है, वो कभी ना कभी अपने वादे से मुकर ही जाता है। लेकिन परमेश्वर ही है, वचन ऐसा कहता है कि वो अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। उसने एक बार जो
वादा किया, एक बार जो अपना वचन दे दिया, अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो हमें वो और कुछ क्यों नहीं देगा। वचन ऐसा बोलता है, जिसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए सौंप दिया, तो हमें बाकी सब चीजें क्यों नहीं देगा। इसलिए वचन कहता है बहुत जरूरी है पहले उसके राज्य का खोज करना। राज्य का खोज करना है उसके वचनों को मेडिटेट करना। सिचुएशन खराब है, बीमारी है, परेशानी है, वचन इतने सारे बाइबल में ऐसे खूबसूरत वचन है जो हमें सांत्वना देगी, जो हमें कंफर्ट करेगी। पवित्र आत्मा एक ही है, परमेश्वर एक ही है जो हमें हर एक मोमेंट में हर एक परेशानी से निकाल सकता है और हमें कंफर्ट कर सकता है। मनुष्य तो केवल 2 शब्द कंफर्ट के बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर अनंत काल की हमेशा की शांति हमारे अंदर बनाए रखेगा। तो बहुत जरूरी है, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे कुछ बात किए हैं और इन वचनों को परमेश्वर ने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। मैं फिर से एक बार ये वचन को पढ़ेंगे, हम घोषणा करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे। हिंदी में हम साथ में पढ़ेंगे। भाई आप एक एक पढ़ो, हम आपके पीछे पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। मैं आपको एनकरेज करती हूँ, जो कोई भी वचन अगर आप पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रेयर करते हो, परमेश्वर के नाम की घोषणा कीजिए। उन वचनों को अपने जिंदगी में यीशु के नाम से बोलिए, क्योंकि वचन ऐसा कहता है अगर यीशु के नाम से आप कुछ भी मांगते हो ना, वो आपको मिल गया, ऐसा विश्वास कीजिए। यीशु के नाम में इतना सामर्थ है, यीशु के नाम में इतनी ताकत है कि वो हर एक चीजों को हमारे लिए कर सकता है। तो आज के बाद में अगर आप बाइबल जब भी पढ़ोगे या वचनों को जब भी सुनोगे, आप उसे अपने जिंदगी में देखो। Try to implement the word of God in your life. Try to see, try to imagine that word of God is getting fulfilled in your life. It's very important. वो बहुत जरूरी है कि वचनों को हमारे जिंदगी में हम पूरा होते हुए देखें। बुराई हमारे दिमाग में, गलत चीजें हमारे दिमाग में बार बार चलती रहती है। आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज बीमारी है, लेकिन वचन को अगर आप मेडिटेट करोगे ना, तो वो आपकी जिंदगी में पूरा होते हुए आप देखोगे। तो मैं इंकरेज करती हूँ कि आप आज के बाद में जब कभी भी वचन पढ़ो, उसके अपने जिंदगी में घोषणा करो, उसको अपने जिंदगी में देखने की चाह रखो। और परमेश्वर इतना भला है ना कि वो जरूर करेगा। थैंक यू, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का इस वचनों के लिए। हम इंटरसेशन प्रेयर करेंगे। थोड़े से टॉपिक के लिए हमारे पास कुछ समय है मेरे ख्याल से। आई गेस हम प्रेयर करके इस सेशन को एंड करेंगे। Thank you, Jesus. Lord, we glorify your name. We magnify your name, Lord Jesus. There is none like you, Jesus. There is none like you, Father. परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, तेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। परमेश्वर तू भला है, तू वायदे का पक्का परमेश्वर है। तेरा वचन जैसे हमने पढ़ा खुदावन, सारे बुराइयों को लेकर तू उसमें से अच्छाई को उत्पन्न करता है, इसलिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। दुआ करते हैं खुदावन इस समय में जो कोई भी बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उन पे चंगाई बोलते हैं, यीशु मसीह का लहू उन पे बोलते हैं। उन्हें दे खुदावन, तेरे हाथों को तू उन पे सवार दे खुदावन, उनको तू चंगा कर खुदावन। फाइनेंशियली क्राइसिस में कोई भी जा रहे खुदावन, उनको तू संभाल खुदावन, उनके सारे जरूरतों को यीशु के नाम से तू पूरा करता है। हम विश्वास करते हैं खुदावन, जिन किसी को भी जॉबलेस है खुदावन, उन सबको तूने यीशु के नाम से जॉब प्रोवाइड किया। इसने प्रॉब्लम्स में भी खुदावन तू सही जॉब को उनके जिंदगी में दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। खुदावन जो कोई भी संतान की अपेक्षा करता है खुदावन, तेरा वचन कहता है कि संतान भाग्य वो परमेश्वर की ओर से है खुदावन, वो तेरी ओर से सबसे सुंदर सा गिफ्ट है खुदावन। यीशु के नाम से हम उन पे एक वो ब्लेसिंग बोलते हैं खुदावन। होने दे तेरा प्लान, तेरा पर्पस उनके जिंदगी में पूरा हो। तूने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हर एक कलीसियाओं के लिए दुआ करते हैं खुदावन, इन सिचुएशन में भी खुदावन हर एक तेरे सेवकों को तू संभाले रखा है, आगे
बुद्धि संभाले रखेगा, हम विश्वास करते हैं खुदावन। सारी जरूरतों को यीशु मसीह के नाम से हम चारों डायरेक्शन से उनके जिंदगी में फेवर को बोलते हैं खुदावन। होने दे तू लोगों को भेज के खुदावन उनकी जरूरतों को पूरा कर खुदावन। हर एक कलीसिया को तू आशीषित कर खुदावन। हर एक विश्वासियों को खुदावन उनके विश्वास को तू बढ़ाने पाए खुदावन। ऐसा तेरे दुआ करते खुदावन। तूने ऐसा किया इसलिए तुझे धन्यवाद देते। तू भला परमेश्वर है, अब तक संभाले रखा है, आगे भी तू संभाले रखता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता। हम विश्वास करते हैं खुदावन बहुत ही जल्दी ये सारी सिचुएशंस को तूने निकाल दिया, इस सिचुएशन को तूने संभाला, अपने हथौड़ी में हाथ में ले लिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। तू भला है परमेश्वर। हमारे सारे अथॉरिटीज के लिए प्रेयर करते हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए खुदावन, गवर्नमेंट में जो कोई भी कौन से भी पोस्ट पे खुदावन सबके लिए दुआ करते हैं खुदावन। यीशु के नाम से उन पे विजडम बोलते हैं खुदावन कि वो विजडम से खुदावन जो कोई भी फैसला ले खुदावन, हर एक चीज हर एक लोगों के हित में खुदावन होने पाए खुदावन। तूने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। तू सबको आशीषित करता है खुदावन, तू सबसे एक जैसा प्रेम करता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, तू भला है खुदावन, तू भला है परमेश्वर। There is none like you, Jesus. We bless your name, we glorify your name, oh Jesus. We magnify your name, Lord. Thank you, Jesus. तेरे जैसा कोई नहीं है खुदावन। इस्राएलियों को खुदावन 40 साल तूने उनको चलाया, उन्हें संभाला, उनके कपड़े नहीं फटे, उनके चप्पल नहीं घसी खुदावन, ऐसे तूने उन्हें संभाल के खुदावन चलाया। उनको खुदावन तूने स्वर्ग का मन्ना दिया, उनका पोषण किया, उनको पाला तूने खुदावन। वही खुदावन तू आज हमारे साथ में है, ये कठिन सिचुएशन में भी खुदावन तू स्वर्ग का मन्ना हमें देता है, इसलिए धन्यवाद करते। तेरा वचन इस स्वर्ग के मन्ना को तूने हमें दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। बोले पाए खुदावन, जो कोई भी देख रहे खुदावन, जो कोई भी देखने पे है, बोले दे इस वचनों को मेडिटेट करे खुदावन, इस वचनों को खुदावन सेवन करे खुदावन, ताकि वो इस वचनों के द्वारा कंफर्ट हो पाए, इस वचनों के द्वारा बल पा पाए खुदावन। सारे के परिवार में यीशु के नाम से आशीष को बोलते खुदावन। तू भला है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। इस सुंदर से मौके के लिए तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम की घोषणा करने के लिए तूने दिया हुआ इस प्लेटफॉर्म को खुदावन हम ब्लेस करते हैं खुदावन। आजादी टीम को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं खुदावन, इसे और भी बढ़ाने पे इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे द्वारा खुदावन होने दे तेरी और केवल तेरी महिमा होने पाए खुदावन। ऐसा तूने किया, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। सारी मान महिमा गौरव और आदर केवल और केवल तुझी को देते हैं। यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं।